नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। आपके अपने क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया के भेद। इससे जो पिछली वीडियो थी, हमने उसमें क्रिया की परिभाषा, क्रिया कैसे बनती है और कुछ इसका अभ्यास भी किया था। और आज हम इसको पढ़ेंगे भेद। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया, जैसा कि अर्थ से पता चल रहा है, स प्लस कर्म, यानी कर्म के साथ, जिसमें कर्म होता है। तो वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके होने की संभावना रहती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में कर्म होता है या उसके होने की संभावना रहती है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्ता के द्वारा ही की जाती है, यानी इसको करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे उसे उदाहरण से देखेंगे। जैसे नेहा गीत गाती है। ठीक है। दूसरा, रमेश ने बाण चलाया। अब यहाँ पर जो गीत गाती, यानी क्रिया कौन सी हो रही है? या गाने की क्रिया हो रही है, यानी वो गाती है। लेकिन क्या गाती है? वो गीत गा रही है। ठीक है, क्या गा रही है? वो गीत गा रही है। तो यहाँ पर कार्य का फल, यानी गाना कार्य हो रहा है, यानी काम हो रहा है, गाना गा रही है वो। तो कार्य का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। और कर्म क्या है? हमारा गीत। तो इस वाक्य में हमारी इस प्रकार से सकर्मक क्रिया होगी। अब जैसे रमेश ने बाण चलाया, तो यहाँ चलाना ये क्रिया हो गई, लेकिन क्या चलाया? बाण चलाया। ठीक है, तो यहाँ चलाने का कार्य हो रहा है, लेकिन क्या चलाया? बाण चलाया। तो जो कार्य का फल है वो कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई। अब यहाँ हम देखेंगे इन सभी क्रियाओं का फल उनके कर्म पर पड़ रहा है। जैसे चलाने का, बाण चलाने का, और गीत गाने का। तो गाने का फल गीत पर पड़ रहा है और चलाने का बाण पर। तो इस प्रकार से ये जो है सकर्मक क्रिया हो गई। अब और भी अगर एक प्रश्न उठता है कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? ठीक है, तो पहचान हम बता देते हैं इसकी कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम। क्रिया से पहले यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करें, क्या या किसको, ये सब लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं और जब उत्तर प्राप्त होता है, तो वही क्रिया का कर्म होता है। हमें पता चल जाता है कि इस क्रिया में ये कर्म है, और जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो क्रिया से पहले क्या लगाकर देखेंगे हम? क्या या किसको, ये सब प्रश्न लगाकर देखते हैं। तो हमें जब उत्तर प्राप्त होता है तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे माँ ने आम काटा। ठीक है, अब हम यहाँ प्रश्न लगाकर देखें कि माँ ने क्या काटा, तो उत्तर क्या मिला हमें? माँ ने आम काटा। ठीक है, तो हमें यह उत्तर मिल गया। तो इस तरीके से जब हम क्या, किसको, ये लगाकर प्रश्न कर देंगे तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये क्रिया कौन सी है। ठीक है, अब दूसरे नंबर आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक यानी अ प्लस कर्म, यानी बिना कर्म के। ठीक है, परिभाषा देखेंगे इसकी। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी सकर्मक क्रिया में क्या पढ़ा था हमने? जिसमें कर्म होता है। अब यहाँ क्या है? थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता तथा क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, कर्ता पर पड़ता है। उन वाक्यों की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे बालक रोता है, चिड़िया उड़ती है,
घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहाँ हम देखें तो सिर्फ हमें क्रिया पता चल रही है, न कि कर्म का पता चल रहा है। इसमें रोने की क्रिया हो रही है, यहाँ उड़ने की क्रिया हो रही है, घोड़ा दौड़ रहा है या दौड़ने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ रोता है, दौड़ रहा है, उड़ती है, ये सब जो क्रियाएं हैं उन क्रिया का फल उनके कर्ता पर पड़ रहा है। तो कर्ता कौन है उसके? चिड़िया उड़ती है तो यहाँ कर्ता है चिड़िया। चिड़िया क्या हो गई? यहाँ कर्ता हो गई। बालक रोता है तो रोना क्रिया हो गई, और बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। रोना क्या हो गई? क्रिया हो गई। इस तरीके से यहाँ पे जो है क्रिया का फल उनके कर्ता पर पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब एक बात आती है, अकर्मक सकर्मक क्रिया की तरह ही यहाँ भी प्रश्न उठता है कि इसकी पहचान कैसे होगी। पहचान करेंगे इसकी कि क्रिया से पहले वाक्य में क्या, किसको या किसे, ये सब लगाकर हम अगर प्रश्न करते हैं और यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो यहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में हमें उत्तर मिल रहा था तो सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ, तो सकर्मक क्रिया। अब यहाँ जब हमें उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी? हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, यहाँ हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों को अच्छे से समझा था। फिर भी मैं आपको अभ्यास के लिए दोबारा से बता देती हूँ कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म रहता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वो कर्ता के द्वारा की जाती है और उसके कार्य का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है, वहाँ हमारी सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता और उनके व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करके देखेंगे। ठीक है, अभ्यास देख लेते हैं एक बार। इसका अभ्यास देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं। बालिका हंस रही है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी हमारी? ये हंसना, यानी हंस रही है, ये हमारी क्रिया हो गई। लेकिन प्रश्न लगाएं हम, क्या बालिका क्या हंस रही है, बालिका किसको हंस रही है? तो हमें उत्तर मिला? उत्तर नहीं मिला। तो जहाँ हमें उत्तर नहीं मिलेगा वहाँ हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। ठीक है, वह जाग गया। दोबारा से फिर प्रश्न कीजिए आप, वह क्या जाग गया, वह किसको जाग गया, वह कैसे जाग गया? हमें उत्तर मिला? उत्तर नहीं मिला। तो यहाँ क्या हो गई हमारी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है और प्रश्न करने पर हमें उत्तर भी नहीं मिला। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ क्रिया कौन सी हो रही है? लिख रहे हैं, यानी लिखने की क्रिया हो रही है। प्रश्न कीजिए कि वो क्या लिख रहे हैं, तो क्या मिला उत्तर? पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र क्या हो जाएगा? हमारा कर्म हो जाएगा, और जहाँ कर्म होता है, ये लिख रहा है क्या है? क्रिया, और जहाँ क्रिया में के साथ कर्म पता चलता है वहाँ होती है हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, बालक तबला बजा रहा है, तो यहाँ क्या क्रिया हो रही है? बजा रहा है। तबला क्या है? कर्म। क्या बजा रहा है? तबला बजा रहा है। तो यहाँ क्या हो गई? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। ठीक है, रवि खा रहा है। ठीक है, रवि खा रहा है, तो कौन सी क्रिया हो रही है? खाने की क्रिया हो रही है। लेकिन यदि हम प्रश्न करें कि वो क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, किसको खा रहा है, तो हमें कोई भी उत्तर नहीं मिला, और उत्तर नहीं मिला तो हमारी कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, बाय बाय।